अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम विद रेफरेंस टू मैन। अब सबसे पहले आपने याद रखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम में किस तरह की बातें हैं। एक एक्सोक्राइन सिस्टम होता है, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दोनों में हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। बट अगर बात करें हम एंडोक्राइन सिस्टम की, तो ये वो सिस्टम है जहाँ हार्मोन प्रिपेयर होने के बाद इनटू द ब्लड रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड रिलीज हो जाते हैं। अगर हम मैमेलियन एंडोक्राइन सिस्टम यानी मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर के एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे। पिट्यूटरी होता है, उसके बाद हमारे पास थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, पैराथायराइड और पैराथायराइड होता है, पैनक्रियाज होता है। ये वो मेन ग्लैंड है जो हमें हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब हैं जो हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो भी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, एड्रीनल के अलावा थाइमस होता है, थाइमस के अलावा हमारे पास मौजूद होता है थाइमस के अलावा हमारे पास मौजूद होता है पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड के अलावा हमारे पास मौजूद होता है गोनेट्स मौजूद होते हैं, गोनेट्स मौजूद होते हैं। गोनेट्स के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स मौजूद होते हैं, यानी कि पैचेस मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, किडनी, हार्ट, प्लेसेंटा, इस तरह की बहुत सारे ऑर्गन्स के अंदर पैचेस ऑफ टिश्यूज मौजूद होते हैं जो कि हार्मोन्स बना रहे होते हैं। मेनली हम ये पढ़ेंगे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, ये सारे हार्मोन पढ़ेंगे। तो उसके बाद अगर हम सबसे पहले बात करें एक चीज की जो कि है हमारे पास हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या चीज है तो आपने पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन अब ये हाइपोथैलेमस जो होता है आपका फॉर ब्रेन का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल बहुत गंदी डायग्राम है कि समझ में आ जाए, ये आपका ब्रेन है। ठीक है, तो ये जो आगे का आपका पार्ट होता है ना ब्रेन का, आगे का फ्रंट फॉरहेड जो होता है, फोर ब्रेन जो होता है, फोर ब्रेन के अंदर मौजूद होता है हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो होता है वो सर्व करता है एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन्स वगैरह और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोन जो ब्लड में रिलीज हो रहा है, उन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है क्या, हाइपोथैलेमस। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। मैं बताती हूँ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। मैं आपको बुक में डायग्राम दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। ये देखें, ये हमारे पास मौजूद है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में यहाँ पे मौजूद है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स यानी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स मौजूद है। न्यूरॉन्स के जो है नीचे जाके कहाँ जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से मतलब कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं और जो कि जाके कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपने ये चीजें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का हिस्सा है। उसके अलावा ये चीज याद रखनी है कि नर्वस और हार्मोनल सिस्टम के दरमियान यानी एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है ये कि अपना ये चीज ये रिलीज क्या करते हैं, तो ये रिलीज करते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि आगे के हार्मोन्स या पिट्यूटरी वगैरह एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह से कंट्रोल करते हैं कि क्या चीज़ रिलीज होनी है, क्या चीज़ नहीं रिलीज होनी है। तो रिलीजिंग जो है वो मतलब कि किसी भी हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। ठीक है, और जो इनहिबिटिंग है, इनहिबिटिंग क्या करेंगे, वो उस हार्मोन को रिलीज होने से रोकेंगे। तो ये चीजें जो है कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस के कब कौन से हार्मोन ने रिलीज होना है और कब कौन से हार्मोन ने रिलीज नहीं होना है। अगर तो वो किसी हार्मोन को रिलीज करवा रहा है तो वो उसका रिलीजिंग फैक्टर जाके उस स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके एक्ट करेगा और उस ऑर्गन से जो है वो हार्मोन रिलीज करवाएगा जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए होगा। ठीक है, खुद कोई हार्मोन ऐसा रिलीज नहीं कर रहा है, रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब हमने बता दिया कि ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग फैक्टर्स स्पेशली रिलीज कर रहे होते हैं जो कि जाके कंट्रोल करते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होने हैं या किन हार्मोन्स के रिलीज को हमें रोकना है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक तरह से सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, हमारे पास ADH मौजूद होता है यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ADH रिलीज करता है ये। और दूसरा हार्मोन क्या रिलीज करता है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन ये रिलीज कर रहे होते हैं जो कि बेसिकली इनकी नर्व एंडिंग्स यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन्स टर्मिनल यानी जो नर्व एंडिंग होती है वहां पे जाके स्टोर हो जाते हैं और वो नर्व एंडिंग उनकी कहाँ मौजूद होती है, इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड। वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मौजूद होती है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के भी हमारे दो पार्ट होते हैं, आगे हम ग्लैंड में पढ़ेंगे, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में इनकी नर्व एंडिंग मौजूद होती है जहाँ पे इन्हीं के हार्मोन जो इसमें बने हुए होते हैं इनकी नर्व एंडिंग्स में स्टोर हुए हुए होते हैं। ठीक है, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अब इसके बाद बात करेंगे हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करेंगे, पिट्यूटरी
ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा होता है, पहला ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये एक स्मॉल पी साइज्ड है स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, एग्जैक्ट इस तरह का कुछ होता है, पी साइज स्ट्रक्चर होता है। दो हिस्से होते हैं, एक पोस्टीरियर होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। कुछ एनिमल्स में जो है मिडिल पार्ट भी मौजूद होता है, बट हमारे अंदर नहीं होता है। तो इसको बेसिकली ये बीसीक्यू में, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, हाइपोफिसिस। ठीक है, हाइपोफिसिस, हाइपोफिसिस भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब इसके बाद हमने ये याद रखना है फॉर्मली, यानी कि पहले हम क्या करते थे, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड को, लेकिन फिर हमें पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस तो खुद इन्फ्लुएंस होती हैं बाय दी हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से हमने फिर इस टर्म को खत्म कर दिया। मास्टर ग्लैंड जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, जो कि सारी सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाली बात रखनी है, याद रखनी है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बहुत से वर्टिब्रेट्स में, उसके अंदर दो मैंने बता दी लोब्स होती हैं, एक पोस्टीरियर होता है, एक इंटीरियर लोब होता है। ठीक है, एक को हम एडिनो हाइपोफिसिस और एक को न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। तो ये नाम आपने याद रखने हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, उसको हम कहते हैं एडिनो, ए से एंटीरियर, ए से एडिनो, इस तरह याद रखिएगा, एंटीरियर एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, तो अगर पेपर में इन नामों की जगह ये वाली टर्म्स यूज हो तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एंटीरियर इज एडिनो एंड पोस्टीरियर इज न्यूरो हाइपोफिसिस। उसके बाद अगर हम बात करें आगे तो इनके क्या फंक्शंस होते हैं, कौन से पार्ट है, तो दोनों अलग अलग पार्ट जो है अलग अलग हार्मोन्स पे काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो हमारा होता है वही बात अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के अंडर काम कर रहा होता है ये। अब ये अपने हार्मोन्स जो है मतलब प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो कि दूसरे एंडोक्राइन ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं और वहां से कोई हार्मोन रिलीज या फिर इनहिबिट करवाते हैं। तो इसके लिए हमें याद होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो हमने याद रखना है इसके अंदर हमारे पास रिलीज हो रहा है सबसे पहले तो TSH। ठीक है, TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से पता चल रहा है थायराइड है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकेंड हार्मोन की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है ACTH, विच इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है। ये भी वो हार्मोन्स रिलीज करता है जो जाके बेसिकली दूसरे टारगेट ग्लैंड्स पे एक्ट करेंगे और वहां से असल हार्मोन की रिलीज ये इनहिबिट करवाएंगे उसको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ACTH। फिर मैं आपको बताती हूँ अगला होता है FSH, जो कि है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जाके एक्ट करेगा हमारे गोनेड्स पर, यानी ओवरीज एंड टेस्टिस पर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक चीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी रेप्रो रिलेटेड हार्मोन्स पर एक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास ये सारी इस तरह के चीजें आ जाती हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन्स पे एक्ट कर रही हैं। TSH कर रहा है थायराइड पे, ACTH कर रहा है एड्रीनल ग्लैंड पे और FSH LH कर रहे हैं हमारे गोनेड्स पर। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ हार्मोन्स जो है वो अलग हैं, जो कि हमारे पास आ जाते हैं। एक आ जाता है इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आप सबको पता होगा ग्रोथ हार्मोन का क्या काम है। ग्रोथ हार्मोन को अच्छा एक और चीज भी कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन दोनों की बात करें तो एक ही बात होगी। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करवा रहा होता है, ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन जो भी होता है ये मेटाबॉलिज्म में चेंजेस करवा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स और टिश्यूज की ग्रोथ होती है और हमारा जो है लेंथ वगैरह इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज होती है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हमारा होता है क्या करवा रहा होता है, वो हमारा करवा रहा होता है मिल्क की एक तरह से स्टिमुलेशन करवाता है ताकि मिल्क प्रोड्यूस हो और जो है मेमोरी ग्लैंड्स में हमारे मिल्क स्टोर हो जाए। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हमारे पास एक होता है इन दी एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी तो हमने पढ़ लिया, फिर हमारा एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि हमारे पास मीडियन पिट्यूटरी। अब मैंने वाली बात बता दी है कि ये जो मीडियन सी पिट्यूटरी है ये सबके अंदर नहीं मौजूद होता है। अब ये जो होता है ये हमारे काम क्या कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मतलब एनिमल के अंदर है तो हमने याद रखना है कि ये जो है मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH रिलीज करता है, विच इज मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। में भी आपने सुना हो कि मेलानोसाइड या फिर मेलानिन क्या काम कर रहा होता है। मेलानिन बेसिकली जो है डार्क कलर डार्कनिंग ऑफ स्किन करवा रहा होता है, यानी स्किन का कलर डार्क करवा रहा होता है। अब हमारे अंदर तो मेलानोसाइड बहुत ही कम मौजूद होता है क्योंकि हमारा जो स्किन है हमारी वो इतनी ज्यादा डार्क नहीं है और जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह की तरफ होता है उनके अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम रिलीज हो रहा होता है मेलानिन, क्योंकि उनके अंदर तो आपने देखा
बहुत वाइटिश कलर होता है। या फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम मतलब सूरजमुखी इस तरह करके बोलते हैं, उनके अंदर बिल्कुल भी मेलानिन नहीं बन रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी आईब्रोज, आईलैशेज और सारी चीजें इनमें बिल्कुल व्हाइट होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रख ली कि मीडियन पिट्यूटरी का क्या काम होता है। उसके बाद एक हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, आपने याद रखना है। मैंने आपको पहले भी ऊपर बताया था कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स जो कि होते हैं ऑक्सीटोसिन, यानी कि एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन हो जाता है, दूसरा हार्मोन हमारे पास आ जाता है एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। उधर एक नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, सही न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स मौजूद होते हैं जो कि ये वाले हार्मोन रिलीज करते हैं और उनकी नर्व एंडिंग्स में मौजूद होते हैं ये वाले दोनों हार्मोन। और ये नर्व एंडिंग कहाँ मौजूद होती है, इनटू दी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये वाली चीजें याद रखनी है कि जो हार्मोन सीक्रेट हुए थे हाइपोथैलेमस में वो यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर हुए वो होते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, बल्कि हाइपोथैलेमस के बनाए हुए हार्मोन ये जो है अपने पास कुछ टाइम के लिए स्टोर कर रहा है जब तक इनकी जरूरत नहीं होती है। अब हमने याद रखना है कि इसका जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच होता है उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है वो वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखना है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द ब्लड बाय किडनीज। अब किस तरह से करेगा कि ये हमारा जो है जो ब्लड है हमारा किडनीज के जरिए काम करेगा। सबसे पहले तो एडीएच जो है हमारा किडनीज के जरिए काम करेगा और क्या करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। यानी किडनी जो हमारा यूरिन बना रही होंगी ना जब, तो वो उसके अंदर जाके अगर एडीएच काम करेगा तो जाके क्या करेगा कि जो वाटर कंटेंट है ना हमारा किडनी जो यूरिन बना रही है उसमें से वाटर कंटेंट को कम कर देगा, यूरिन में से वाटर कंटेंट को कम कर देगा और वापस जो है रीअब्जॉर्ब करवा देगा। क्या करवा देगा, रीअब्जॉर्ब करवा देगा ब्लड में। स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, जॉर्ब्ड, अब सही है। ये रीअब्जॉर्ब करवा देगा वाटर को फ्रॉम दी यूरिन इनटू द ब्लड, वापस करवा देगा, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम। यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा क्योंकि सारा वाटर तो ये रीअब्जॉर्ब करवा दे रहा है इनटू द ब्लड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीटोसिन। सेकेंड हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीटोसिन जो हमारा होता है क्या काम करवा रहा होता है, स्टिमुलेट कराता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। हमारा जो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पे फीटस डेवलप करता है, बेबी डेवलप करता है, उधर लास्ट में ये जब लेबर स्टार्ट होता है तो वहां पे क्या करवा रहा होता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा होता है। और उसके बाद दूसरा काम ये कर रहा होता है, पहला काम ये कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी फॉर द राइटिंग, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। और दूसरा काम ये क्या करवा रहा होता है, हमारा मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वहां से रिलीज करवाता है मिल्क ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये रिलीज ऑफ मिल्क करवाता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। अब 2 चीजें पढ़ी हमने इससे रिलेटेड, एक पढ़ा प्रोलैक्टिन और एक पढ़ा ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन हमारा क्या करवा रहा था, मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और वो मेमरी मिल्क की प्रोडक्शन, और ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा था, रिलीज ऑफ मिल्क करवा रहा होता फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज पे आए तो क्या आ जाती है हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज। सबसे पहले हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, एक जाइजेंटिज्म, एक एक्रोमेगाली एंड एक डवार्फिनिज्म। 2 चीजें होती हैं बाय द एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब मैं आपको बताते ही आती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जाइजेंटिज्म। तो अगर हम बात करें जाइजेंटिज्म तो ये होता है ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ या एक्सेसिव आउटपुट सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर हमारा जो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है, बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। फोकस खराब हो गया है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है यानी कि बचपन में अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको होगी जाइजेंटिज्म। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि अगर एडल्टहुड में रिलीज होगा ज्यादा तो एक अलग प्रॉब्लम होगी। अगर बचपन में हो रहा है तो जाइजेंटिज्म होगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हाइट हो जाती है, इमेंस हाइट या फिर इंक्रीज्ड हाइट होती है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये होगा कि जो हमारा जो भी चाइल्ड या फिर हम जिसको भी देखेंगे जिसको जाइजेंटिज्म का प्रॉब्लम होगा उसको बचपन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन, तो उसकी बोन लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल बोन लेंथ के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसका स्ट्रक्चर या जो स्ट्रक्चर होगा देखने में वो आपको बहुत ज्यादा लंबे लोग नजर आएंगे, जैसे आलम जन्ना थे इस तरह के लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यही ग्रोथ हार्मोन अगर बड़े होने के बाद यानी जब हमारी हाइट इंक्रीज होना रुक जाती है तब ये ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होगा, तो उस चीज को हम कहेंगे एक्रोमेगैली। ठीक है, एक्रोमेगैली जो होती है वो जब
एक्रोमेगाली हमारा जब होता है जब हमारे अंदर अडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। दोनों में एक ही चीज हो रही है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बट डिफरेंस क्या है, ये होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और ये क्या होता है ड्यूरिंग एडल्टहुड। यानी कि जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद अगर तो ये हमारी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो फिर हमारी क्या होगी, एक्रोमेगाली। और इसका और इसके प्रेजेंटेशन में क्या फर्क है, फर्क ही यही है कि इसमें नॉर्मली लग रहा होता है कि हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर एक्रोमेगाली का प्रॉब्लम हो रहा है किसी को एडल्टहुड के बाद ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो जो उसकी बोन्स वगैरह होंगे ना, जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि एक तरह से एबनॉर्मल से स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। हमारी बोन्स, कार्टिलेज और दूसरे जो सॉफ्ट टिश्यूज है ना, वो अब नॉर्मली थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, जगह जगह से मोटे हो जाएंगे। लेंथ इंक्रीज नहीं होगी बल्कि उसी के अंदर वो मोटापा भी, जगह जगह से स्वेलिंग और इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमने ये याद रखना है कि एक्रोमेगाली की स्ट्रक्चर या प्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी कि बोन, कार्टिलेज और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, हैंड, फीट वगैरह, वो थिक हो जाएंगे अब नॉर्मली। तो हमने लिख लिया बोन, कार्टिलेजेस और जो दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज होंगे ना हमारे पास, वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे अब नॉर्मली, यानी कि वो जगह जगह से मोटे हो जाएंगे। अब ये वजह क्यों हो रही है, ये चीज समझनी है आपने सही से। अब नॉर्मली होता ये है कि हमारे अंदर जब ग्रोथ हो रही होती है ना, तो आपने पढ़ा होगा कि टीनेज तक ज्यादा ग्रोथ हो रही होती है। उसके बाद जो दो बोन्स होती है ना, उनके ये वाले एरिया, एक बोन के ये वाले एरिया में जो है ना, यहाँ से ग्रोथ हो रही होती है और लेंथ इंक्रीज होती है बोन की। फिर ये होता है, ये कार्टिलेज मौजूद होता है यहाँ पे, यहाँ से ग्रोथ हो रही होती है। फिर एक टाइम ये आता है कि ये जो कार्टिलेज होता है ये भी बोन में बदल जाता है और ये इसके अंदर फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, जिसके बाद मजीद ग्रोथ नहीं होती। अगर ये चीज फ्यूज नहीं हुई है चाइल्डहुड में और ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, तो ये चीज जो है मजीद लंबा करवाएगी बोन को। लेकिन अगर यही चीज फ्यूज हो गई है और बोन की यानी कि लेंथ इंक्रीज ही नहीं हो सकती है एक्रोमेगाली के केस में, तो फिर ये यहीं पे ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी और ये यहाँ पे अब नॉर्मली जो है थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी जगह जगह पे ना, तो वो चीज जो है कहलाएगी एक्रोमेगाली। अब अगर हम थर्ड एब्नॉर्मलिटी की बात करें रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, तो हमारे पास आता है डॉर्फिनिज्म। ठीक है, अब डॉर्फिनिज्म क्या होता है, डॉर्फिनिज्म इज अ प्रॉब्लम। डॉर्फिनिज्म यानी कि बोनापन। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है वो बहुत कम रिलीज हो रहा होता है, वो बहुत कम रिलीज हो रहा होता है। कम रिलीज होगा तो ग्रोथ भी कम होगी और इंसान की हाइट जो है वो कम हो जाएगी, नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम। ठीक है, वेरी शॉर्ट और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होगी इनटू द चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के दौरान अगर हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है तो हमें ये प्रॉब्लम आएगी सोमेटोट्रोपिन या फिर ग्रोथ हार्मोन के कम रिलीज होने की वजह से डॉर्फिनिज्म, जिसमें हम बोलेंगे कि हाइट जो है वो बहुत ज्यादा छोटी रह जाएगी। यहाँ पे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स की अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो बहुत खत्म हो जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी बात समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।